प्यारे बच्चों, अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की शेमुशी प्रथम भाग से 10वां पाठ सिकता सेतु पढ़ेंगे। ये पाठ सोमदेव विरचित कथा सरित सागर के 7वें अध्याय पर आधारित है और इस पाठ में या ये कहे कि इस नाट्यांश में तपस्वी के रेस में तपोदत्त नाम का एक कुमार जो तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में लगा हुआ है, वहाँ पर पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र आते हैं और रेत के द्वारा पुल निर्माण करने का प्रयास करते हैं, जिसे देखकर तपोदत्त उन्हें कहता है कि हे महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कभी रेत के द्वारा पुल का निर्माण हो सकता है? आपने सोचा है अथवा नहीं? तो उसे देखकर जो पुरुष वेशधारी इंद्र है वो कहते हैं कि जब लिपि और ज्ञान के बिना तुम तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त कर सकते हो तो मैं भी रेत के द्वारा पुल निर्माण कर सकता हूँ। उनके आशय को समझकर तपोदत्त जो है वो अपनी गलती को समझ जाता है और गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए चला जाता है। तो आइए पढ़ते हैं इसे। तत्प्रविशति तपस्यारत तपोदत्तः, तब जो है प्रविशति प्रवेश करता है, तब प्रविशति प्रवेश करता है तपस्या में रत, तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त। इस ये एक नाटक है। इस नाटक में पहला दृश्य है, उसमें तपोदत्त जो है वो तपस्या में रत है, तपस्या में लगा हुआ है और इस प्रकार वो तपस्या में लगे हुए प्रवेश करता है। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्तः, अहम अस्मि मैं हूँ, तपोदत्तः तपोदत्त मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृश्चरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि ही। बाल्ये बाल्यकाल में अर्थात जब छोटा था, पितृश्चरणे क्लेश्यमानोऽपि पिताजी के सानिध्य में रहकर, क्लेश्यमानोऽपि उनके द्वारा डांटने पर, उनके द्वारा समझाने पर भी विद्यां नाधीतवान् अस्मि ही, मैंने विद्या को नहीं प्राप्त किया है, विद्या को नहीं पढ़ा है। तस्मात् सर्वे कुटुंबे भी मित्रे ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवम्, तब सर्वे कुटुंबी भी सभी जो कुटुंब के लोग थे, परिवार के लोग थे, उन्होंने मित्रई और जो मित्र लोग थे, ज्ञातिजनैश्च और जो सगे संबंधी लोग थे, उन्होंने गर्हितो अभवम् मेरी जो है निंदा की। तब जो है तस्मात् सर्वे कुटुंबी भी सभी कुटुंब के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, मित्र और जो दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने ज्ञाति जनेश्च और जो जानने वाले लोग थे अर्थात जो सगे संबंधी लोग थे, उन्होंने मेरी निंदा की। ऊर्ध्वनिश्वस्य है एक ऊपर की ओर लंबी सांस लेकर। हा विधे किम इदम मया कृतम कीदृशी दुर्बुद्धिर आसीत तदा। हा विधे हे विधाता, किम इदम मया कृतम, किम इदम क्या, इदम यह, मया कृतम मैंने किया, मैंने ये क्या किया, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, कीदृशी कैसी, दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि, दुर्बुद्धि कैसी दुर्बुद्धि आसीत हो गई थी, तदा मतलब तब, अर्थात तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी। क्या कह रहा है वो कि हे विधाता, हे भगवान, ये मैंने क्या किया, तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम यत्, एतदपि यह भी, न मतलब नहीं, चिंतितम सोचा,
यत, यत का अर्थ होता है कि, अर्थात मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधानेर अलंकारेर भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे। क्या कहा है कि परिधाने, परिधान कहते हैं वस्त्रों को, अलंकारे, अलंकार कहते हैं आभूषण, वस्त्र और आभूषण, भूषितो अपि, वस्त्र और अलंकारों से भूषित होता है सुंदर लगना, परिधान यानी कि वस्त्र और अलंकारों से सुशोभित होते हुए भी, सुंदर लगने पर भी न शोभते, नहीं सुशोभित होता है। कौन? नरहा, मनुष्य। निर्मणि भोगी, निर्मणि जो बिना मणि के, भोगी मतलब सर्प है, जो बिना मणि के सांप है उसके जैसे मनुष्य जो सभायाम यदि वा गृहे, सभा में या गृहे घर में, अर्थात क्या इसका बनेगा? नरहा मनुष्य जो है, निर्मणि भोगी बिना मणि के सांप के जैसे, परिधाने अलंकारे, परिधान और अलंकारों से सुशोभित होते भी, सभा या गृहे, सभा में अथवा घर में, न शोभते, शोभित नहीं होता। कैसे? अर्थात मनुष्य के अगर विद्या प्राप्त नहीं की है तो वह जो है कपड़े और आभूषण पहनकर भी बिना मणि के सांप के जैसे घर हो अथवा सभा हो उसमें सुशोभित नहीं होता। अर्थात अच्छे कपड़े भी पहन लेगा और अच्छे आभूषण भी डाल लेगा, लेकिन विद्या नहीं पड़ी है तो वो बिना मणि के सांप के जैसे वो सुशोभित नहीं होता। अर्थात जैसे सांप जो है वो मणि के साथ ही सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, वैसे ही मनुष्य भी विद्या से सुंदर लगता है। विद्या के बिना वो अच्छे कपड़े और आभूषण डालने पर भी, घर हो अथवा कहीं बाहर सभा हो, उसमें सुंदर नहीं लगेगा, उसमें सुशोभित नहीं होगा। फिर क्या है? किंचित विमृश्य है, कुछ विचार करके, किंचित विमृश्य कुछ विचार करके, भवतु किम एतेन, अच्छा तो इससे क्या? दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्या यावद यदि गृहम उपैति तदपि वरम न असो भ्रांतो मन्यते। दिवसे मार्ग भ्रांतः, दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांतः मार्ग जो भटक गया है, दिन में जो मार्ग को भूल गया है, भटक गया है, संध्या यावत यदि, यदि वो शाम को, संध्या शाम को, यावत यदि, जब वह यदि गृहम उपैति घर वापिस आ जाता है, तदपि वरम तो भी अच्छा है। दिन में मार्ग भटका हुआ संध्या यावत, संध्या में जब वह यदि वापिस आ जाता है, तदपि वरम तो भी अच्छा है। न असो भ्रांतो मन्यते, न असो उसे जो है भ्रांतो भटका हुआ, न नहीं, मन्यते मानते, उसे भटका हुआ नहीं माना जाता, उसे भटका हुआ नहीं कह सकते। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि ही। अतो अहम इसलिए, अतः अहम इसलिए मैं, इदानीं अब, तपश्चर्यया तपस्या के द्वारा, इसलिए अब मैं तपस्या के द्वारा, विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि विद्या को प्राप्त करने में, विद्याम वाप्तुम विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्त होता हूँ, प्रवृत्तोऽस्मि प्रवृत्त होता हूँ। तो इसलिए अब जो मैं तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करने में प्रवृत्तोऽस्मि लग जाता हूँ, प्रवृत्त हो जाता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते है, जल के उच्छलने की, जल उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते। तो यहाँ पर क्या है? जल के उच्छलन, उछलने की ध्वनि श्रूयते सुनाई देती है, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतोयम कल्लोलोच्छलन ध्वनि, अरे कुतोयम यह कैसी,
यह कैसी कल कलोलोल ज्वलन ध्वनि, ये कैसी जल की तरंगों के उछलने की उच्छलन ध्वनि, जल की तरंगों की उछलने की ध्वनि है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो कोई बड़ी मछली, वा का अर्थ है अथवा, मकरो भवेत कोई मगरमच्छ है, कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ है। पश्यामी तावत, तब देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा स हासम। तो वो जाके जब देखता है तपोदत्त कि ये कैसी जल के उछलने की ध्वनि है, तो देखता है कि पुरुषम एकम, एक पुरुष जो है, पुरुषम एकम एक पुरुष, सिक्ताभि, सिक्ताभि का अर्थ है रेत से, सिक्ताभि रेत से, सेतु निर्माणम पुल बनाने का, सेतु निर्माणम, सेतु कहते हैं पुल को, पुल बनाने का प्रयासम कुर्वाणम प्रयास करते हुए, दृष्टवा देखकर, सहासम हंसता है। वो एक पुरुष को सिक्ता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा, एक पुरुष को सिक्ता भी रेत से पुल बनाते हुए, पुल बनाने के प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा प्रयास करते हुए देखकर, सहासम हंसने के साथ, वो हंसने के साथ कहता है, उसको देखता है हंसते हुए, तो कहता है हंत हाय ना अस्ति अभाव जगति मूर्खानाम, नास्ते अभाव जगति मूर्खानाम है, क्या इसकी संधि होगी, न अस्ति अभावो, नास्त्य भावो, अंत, अरे न अस्ति अभावो, न अस्ति नहीं है, अभाव, अभाव मतलब कमी, जगति संसार में, इस जगत में, इस जगत में न अस्ति अभाव, अभाव मतलब कमी, कमी नहीं है, इस संसार में कमी नहीं है, किसकी, मूर्खा नाम, मूर्खों की, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयते, तीव्र प्रवाहायाम तेज प्रवाह वाले, नद्याम नदी में, मूढ़ोयम यह मूर्ख, सिक्ता भी रेत से, सेतुम निर्मातुम प्रयते, सेतु का मतलब क्या था, पुल, निर्मातुम बनाने का, प्रयते प्रयास कर रहा है, अर्थात तीव्र प्रवाह वाली नद्याम नदी में, मूढ़ोयम यह मूर्ख, सिक्ता भी सेतुम निर्मातुम प्रयते रेत से, सेतुम मतलब पुल, निर्मातुम प्रयते बनाने का प्रयास कर रहा है। यह मूर्ख जो है तीव्र प्रवाह वाली नदी में रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। स अट्टहासम पार्श्वों पेत है, वह हंसने के साथ, स मतलब साथ, अट्टहासम हंसने के साथ, पार्श्वों पेत है उसके पास जाकर, हंसते हुए उसके पास जाकर, ये देखिए चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये तपस्या कर रहा है बच्चा, और ये जो पुरुष है ये रेत से नदी में पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। तो उसके पास जाकर क्या कहता है, भो महाशय किमिदम विधीयते अलम अलम तव श्रमेण, क्या कहता है, भो महाशय, हे महाशय, किम इदम विधीयते, किम मतलब क्या, इदम यह, विधीयते कर रहे हो, यह क्या कर रहे हो, अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम रहने दो बस करो, तव श्रमेण तुम्हारे परिश्रम को रहने दो, पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतु शिराभि मकराले विदधित बालुकाभीस्तम याचित्व अति रामम, विदधित बालुकाभीस्तम, विदधित रामो बबंध यम सेतु शिलाभि मकराले। तो यहाँ पर क्या है, यम सेतुम जिस सेतु को, जिस पुल को,
शिला भी मकराले, शिलाओं की सहायता से अर्थात पत्थरों की सहायता से मकराले समुद्र पर, पत्थरों की सहायता से समुद्र पर रामो बबंध, राम ने बांधा था, अर्थात राम ने राम सेतु को बनाया था पत्थरों की सहायता से समुद्र पर। तो जिस सेतु को, जिस पुल को शिला भी, शिलाओं की सहायता से, पत्थरों की सहायता से मकराले समुद्र पर रामो बबंध, राम ने बांधा था या राम ने बनाया था, तम उस पुल को बालुका भी, रेत की सहायता से विदधित बनाकर, त्वम रामम अतिक्रम त्वम राम अतिरामम, त्वम जो है अतिरामताम, तुम जो है राम का अतिक्रमण करने जा रहे हो, यहाँ से मतलब त्वम अतिरामम या त्वम अतिरामताम यासी, तुम जो है उस राम का अतिक्रमण करने जा रहे हो। क्या कहा है कि जिस पुल को, यम सेतु, जिस सेतु को शिला भी मकराले, शिलाओं की सहायता से समुद्र पर रामो बबंध, राम ने बांधा था, विदधित बालुका भी स्तम, तम मतलब उस पुल को बालुका भी, रेत के द्वारा विदधित बनाकर, तुम जो है अतिरामताम यासी, तुम उस राम का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंत्य तावत सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, चिंत्य तावत तुमने तब सोचा है, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, कि सीखता भी, रेत को क्वचित सेतु, सेतु बनाने में कर्तुम युज्यते, कोई यूज करता है, कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है, या सीखता भी, रेत के द्वारा कोई पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम क्रोशी, कथम किस लिए, माम अवरोधम मुझे रोकने का, मुझे रोक रहे हो, कथम माम अवरोधम क्रोशी, किस लिए मुझे रोक रहे हो या मुझे रोकने का तुम प्रयास कर रहे हो, या मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धि भवति, प्रयत्न से, प्रयत्न के द्वारा किम न सिद्धि भवति, क्या सिद्ध नहीं होता, प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता है। आवश्यकताशीला नाम, का आवश्यकता, शीला नाम पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी रेव सेतु कृष्यामी स्वसंकल्प दृढ़तया, सिक्ता भी रेव, रेत से ही, सेतुम कृष्यामी पुल बनाऊंगा, रेत से ही पुल बनाऊंगा, सेतु बनाऊंगा, स्वसंकल्प दृढ़तया, यह मेरा अपना दृढ़ संकल्प है, यह मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं रेत से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुम कृष्यसि, आश्चर्यम आश्चर्य है, किम क्या, से सिक्ताभिरेव सेतुम कृष्यसि, क्या रेत से ही सेतुम कृष्यसि पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, सिक्ता रेत जो है जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में, जल का जो बहाव है, तेज बहाव है, उसमें स्थास्यन्ति ठहरता, ठहरेगा कि मतलब क्या, क्या जल के प्रवाह में रेत ठहरेगा, ठहर सकता है। भवता चिंतितम नैवा, आपने, भवता मतलब आपने, चिंतितम सोचा है, वा न अथवा नहीं, आपने ये सोचा है अथवा नहीं कि जल के प्रवाह में सिक्ता जो रेत है वो ठहरेगा। पुरुषः सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, अब वो जो पुरुष है वो कहता है चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छे से सोचा है। न हम सोपान सहायता अधिरोढ़म विश्वसी भी, न अहम मैं जो है सोपान सहायता, सोपान
सहायतया, सोपान की सहायता से। सोपान किसको कहते हैं? सीढ़ी को। मैं जो है सीढ़ी से अधिरोढ़ूम, ऊपर चढ़ने में, अटारी पर चढ़ने में, न, ये जो न है यहाँ पे आ जाएगा, न विश्व से भी विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सीढ़ी से, पौड़ी से जो है ऊपर अटारी पर चढ़ने में, अधिरोढ़ मतलब ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमोस्मि ही। समुत्प्लुत्यैव, मैं जो है छलांग लगाकर, समुत्प्लुत्यैव छलांग लगाकर, गंतुम जाने में, क्षमोस्मि ही सक्षम हूँ। मैं एक छलांग लगाकर ही ऊपर जाने में सक्षम हूँ। तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, अच्छा अच्छा, वो क्या कहता है? साधु साधु, अच्छा अच्छा, अंजनेयम अपि अतिक्रामसि ही। आप जो है अब अंजनेय, अंजनेय किसको कहते हैं? हनुमान जी को, अंजनी के पुत्र अंजनेय। आप हनुमान जी का भी अतिक्रामसी, अतिक्रमण कर रहे हैं। आप जो है हनुमान जी का अतिक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि छलांग लगाकर तो उन्होंने समुद्र को पार कर लिया था। तो वो कह रहा है कि भी आप भी छलांग लगाकर कहते हैं भी मैं ऊपर या दूर जा सकता हूँ, मुझे सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, पौड़ी की। तो भी आप हनुमान जी का अतिक्रमण कर रहे हैं। पुरुषा सविमर्शम, पुरुष जो है वो विचार करके। को अत्र संदेह है, यहाँ पर क्या संदेह है? किंच, और भी। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभीरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेशा तथा मम। क्या कहा है यहाँ पर? अब उसने उसको सीधा ही कह दिया। जो पुरुष के रूप में इंद्र थे, जो रेत से पुल बनाने का कार्य कर रहे थे, उन्होंने तपोदत्त को क्या कहा कि बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, के बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना, तपोभीरेव, केवल तपस्या से, तपोभीरेव केवलम, केवल तपस्या से ही, यदि विद्या अवशेष्युस्ते, यदि विद्या को वश में कर सकते हैं, सेतुर ऐसा तथा मम, तो मैं भी वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही, सेतुर ऐसा, यह पुल बना सकता हूँ। ऐसा मतलब यह, सेतु मतलब यह पुल बना सकता हूँ। बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, क्या कहा यहाँ पर? बिना लिपि अक्षर ज्ञानम, बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के, केवलम, केवल तपोभीरेव, केवल तपस्या से ही, यदि विद्या अवशेष उसते, यदि विद्या प्राप्त की जा सकती है, वश में की जा सकती है, तो मम मतलब मैं भी, तथा वैसे ही, ऐसा यह सेतु, यह पुल बना सकता हूँ। तो मैं भी वैसे ही यह पुल बना सकता हूँ। अब तपोदत्त क्या कहता है? स्वलक्ष्यम आत्मगतम। अब उसको लज्जा आती है, उसको वो शर्मिंदा हो जाता है। स्वलक्ष्यम आत्मगतम, लज्जा के साथ, आत्मगतम अपने मन में वो विचार करता है, मन में सोचता है। अय माम इव उद्दिश्य भद्रपुरुषोयम अधिक्षिपति। अरे, अय का अर्थ है अरे, माम इव उद्दिश्य, मुझे ही उद्देश्य करके, मुझे ही लक्ष्य करके, भद्रपुरुषोयम, यह भद्रपुरुष, ये जो सज्जन व्यक्ति है, ये जो भद्रपुरुष है, अधिक्षिपति, मुझे आक्षेपित कर रहा है, मुझ पर आक्षेप लगा रहा है, मुझे ही सुना रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, नूनम का अर्थ है ये अव्यय है, निश्चय अर्थ में आता है। तो निश्चय ही, सत्यम अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर, निश्चय ही यहाँ पर, सत्यम सत्य को, पश्यामि देख रहा हूँ या देखता हूँ, निश्चय ही यहाँ पर सत्य को देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना, अक्षर ज्ञानम विनय, अक्षर ज्ञान के बिना ही
वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, विद्वता को प्राप्त करने की अभिलाषामि मतलब अभिलाषा रखता हूँ, कि मैं यहाँ सत्य को देख रहा हूँ कि अक्षर और ज्ञान के बिना ही मैं जो है विद्वता प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ। अभिलाषा होता है इच्छा, तो विद्वता प्राप्त करने की अभिलाषा रखता हूँ या इच्छा रखता हूँ। तद इयं भगवत्या शारदाया अवमानना, तद इयं भगवत्या, तो ये जो है भगवती किसका, शारदाया, माँ शारदा का। शारदा किसे कहते हैं, माँ सरस्वती को। ये जो है भगवती सरस्वती की अवमानना है, उनका तिरस्कार है। तो ये क्या है, भगवत्या शारदाया अवमानना, ये जो है माँ भगवती की अवमानना है, उनका तिरस्कार है। गुरु गृहम गत्ते विद्यावासो मया करणीया, गुरु गृहम, गुरु के घर में, गुरु के घर में या गुरु के घर को, गत्वैव जाकर, ये मतलब ही, गुरुकुल में जाकर ही, विद्याभ्यासो मया करणीया, विद्या का अभ्यास मया करणीया मुझे करना है। गुरुकुल में जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना है। तो गुरुकुल में जाकर मुझे क्या करना चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यते प्राप्यते, पुरुषार्थेरेव, पुरुषार्थ से ही लक्ष्यम प्राप्यते, लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, प्रकट रूप में, ये वो मन में सोच रहा है, इतनी बात उसने अपने मन में सोची। अब प्रकाशम, प्रकट रूप में वो क्या कहता है, भो नरोत्तम, हे नर उत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, हे सज्जन पुरुष, ना अहम जाने यत् को अस्ति भवान, ना अहम जाने, अहम मतलब मैं, न मतलब ना जाने, मैं नहीं जानता हूँ, यत् की, को अस्ति भवान, भगवान मतलब आप, को अस्ति कौन है, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन है। परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने, परंतु भवद्भि, परंतु आपने, उन्मीलितम में, मेरे नेत्रों को, नयन युगलम, मेरे दोनों नेत्रों को, उन्मीलितम खोल दिया है। आपने मेरे नयन युगलम, युगल होता है दो, दो को युगल कहते हैं, तो आपने मेरे दोनों नेत्रों को उन्मीलितम खोल दिया है। तपोमात्रेण विद्यावाप्तुम प्रयत्माना, अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि। तपोमात्रेण, तपस्या मात्र से, विद्याम वाप्तुम, विद्या प्राप्त करने का, प्रयत्मानः प्रयत्न करते हुए, अहमपि मैं भी, सिक्ताभिरेव रेत से ही, सेतु निर्माण प्रयासम पुल का निर्माण करने का प्रयास, करोमि कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो तद इदानीम तो अब जो है, विद्याध्ययनाय विद्या का अध्ययन करने के लिए, गुरुकुलमेव गच्छामि गुरुकुल ही जाता हूँ। स प्रणमामं गच्छति, और प्रणाम करने के साथ वह जाता है। वह जो है स मतलब वह प्रणमामं गच्छति, प्रणाम करके जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ 9 सिकता सेतु। तो अब आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपसे अनुरोध है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो और जो आप जैसे लोग हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको समय पर मिल सके और आप उसे भी देख सकें। धन्यवाद।